दोस्तों, कैफे अनिल पाठशाला पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। अगली हेडिंग है भौतिक राशियाँ। किसी परिघटना की सटीक व्याख्या करने या किसी द्रव्य की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति की व्याख्या हेतु उपयोग की जाने वाली पदों को भौतिक राशियाँ कहते हैं। दोस्तों, भौतिक राशियों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। मापन और मात्रक के आधार पर, दूसरा है दिशा और परिमाण के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। मापन और मात्रक के आधार पर। एसआई पद्धति में मूल राशियों की संख्या 7 है, जिसे नीचे सारणी में 7 दिया गया है। दोस्तों, ये जो मूल राशियां हैं ये निश्चित होता है, इनका मान बदलता नहीं है और इन्हीं की सहायता से हम व्युत्पन्न राशियां निकाली जाती हैं, यानी व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं इन्हीं की सहायता से। पहली है हमारी लंबाई, जिसका मात्रक मीटर होता है और इसका संकेत यम है। दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान, इसका मात्रक है किग्रा, जिसका सिंबल है केजी। तीसरा हमारा मूल राशि है समय, जिसका मात्रक है सेकेंड और सिंबल है यस। दोस्तों, जो हमारे मात्रक हैं उनमें हम ये संकेत द्वारा दर्शाएंगे, क्योंकि ये जो मात्रक हम हिंदी में जो लिखे गए हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़े हो जाते हैं, इसलिए हम इसे सिंबल द्वारा दर्शाएंगे और यही दर्शाए जाते हैं। चौथा है ताप का मात्रक है केल्विन। पांचवा है विद्युत धारा, इसका मात्रक है एम्पियर, सिंबल है ए। छठवां है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला और इसका सिंबल है सीडी। सातवां मूल राशि है पदार्थ की मात्रा, जिसका मूल मात्रक है मोल और सिंबल है MOL। दोस्तों, इसी में हम पढ़ रहे हैं पूरक मूल मात्रक। पूरक में हमारा जो होता है इसमें एंगल से संबंधित होता है, कोण से संबंधित होता है, इसलिए इसका पहला है समतलीय बोलिए या तलीय कोण बोलिए। इसका मात्रक होता है रेडियन और इसको RD से संबंधित डिनोट करते हैं, यानी इसका सिंबल RD होता है। और इसके बाद है घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, मैंने बताया था व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से, यानी मूल राशियों की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम पहला है क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। दोस्तों, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई भी एक दूरी है और चौड़ाई भी एक दूरी है, इसलिए दोनों लंबाई का भी यम होगा और चौड़ाई का भी यम होगा। तो यम इंटू एम हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा आयतन का होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे 3 यम होंगे, तो इसका हो जाएगा मीटर क्यूब। तीसरा है चाल का मात्रक होगा हमारा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दूरी का मात्रक होगा हमारा मीटर और समय का मात्रक होगा सेकेंड, तो हमारा सेकेंड। तो इसलिए हमारा चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। वेग हमारा क्या है? वेग भी हमारा एक प्रकार का चाल होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो
वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, क्योंकि वेग हमारा सीधी दूरी होती है और चाल में हमारा कैसी भी दूरी हो गई, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती है, इसलिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, और वेग का भी मात्रक होगा हमारा मीटर प्रति सेकेंड। पांचवा है त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटा समय। छठवां है फनवेग। फनवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो फनवेग का मात्रक हमारा होगा किग्रा द्रव्यमान। देखिए, द्रव्यमान का मात्रक होगा किग्रा और वेग का हमारा मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए फनवेग का हमारा मात्रक क्या हो जाएगा, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। सातवां है हमारा बल। है। बल का मात्रक होगा किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और द्रव्यमान का मात्रक होगा केजी और त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए देखिए, बल का एसआई में मात्रक न्यूटन भी होता है। इसमें आठवां कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। आठवां है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल का हमारा मात्रक ऊपर से ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन का भी मीटर हो जाएगा, तो मीटर का उसमें गुणा कर देंगे तो हमारा बल कार्य का मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा कार्य का भी एक एसआई मात्रक होता है जूल। और अंतिम है नौवां शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तो कार्य का हमारा ऊपर से जैसे ले लेंगे किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बटे समय भी है, इसलिए हमारा कार्य का भी मात्रक क्या हो जाएगा कि किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों, इसका एक और मात्रक भी होता है वाट। शक्ति का एक और मात्रक होता है वाट। तो हमें इन तीनों का हम ये वाला मात्रक नहीं लेते हैं, ज़्यादातर इनको बल का न्यूटन से, कार्य का जूल से और शक्ति का वाट से ही डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा मापन और मात्रा के आधार पे हो गया भौतिक राशियाँ। और अगला है हमारा दिशा और परिमाण के आधार पे। तो दोस्तों, दिशा और परिमाण के आधार पे दो हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। तो अदिश राशि के बारे में आइए जानते हैं। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, इन राशियों का केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल है हमारा, और घनत्व है, सन्हति है और ऊर्जा, ये सब हमारे क्या हैं, अदिश राशि हैं। और सदिश में हम देखिए, इन राशियों का सदिश में क्या है, इन राशियों का परिमाण व दिशा दोनों होती है। उदाहरण के लिए वेग, त्वरण और विस्थापन आदि। दूसरा है, इन्हें साधारण गणितीय नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी अदिश राशि को गणितीय नियमों से जोड़ा या घटाया जा सकता है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। वही सदिश में क्या है, इनमें साधारण गणितीय नियमों से जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें दिशा होती है। अगला है हमारा तीसरा, केवल
परिमाण बदलकर इन राशियों के मानों को बदला जा सकता है। केवल परिमाण बदलकर इन राशियों के मानों को बदला जा सकता है, यानी अदिश में केवल हम परिमाण को बदल दें तो उनकी राशियों के मानों को हम बदल सकते हैं, लेकिन सदिश राशियों में ऐसा नहीं है। इसमें परिमाण या दिशा दोनों बदलकर इन राशियों को मानों को बदला जा सकता है। ये हमारे दिशा और परिमाण के आधार पर दो राशियां हैं, सदिश और अदिश। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से भी, आप इसको नॉलेज की भी दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्ज़ाम बैठोगे इनसे 1-2 क्वेश्चन पूछते रहते हैं। आप कभी भी प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे तो इसमें आपको जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ये ईजिली पूछे जाते हैं। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, आपको ये याद रहने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हाँ, कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।